एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के लगातार घोटाले जो जिस तरह से सामने आ रहे हैं और विपक्ष लोग जिस तरह से हमलावर हैं, जिस तरह से दाग नरेंद्र मोदी के जो है दामन में भी लगता हुआ दिखा। ये बात बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि यही तो एक बातें थी जो नरेंद्र मोदी बनाने में बड़ा कामयाबी मिली थी। याद कीजिए उनका एक मशहूर डायलॉग, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और देश के खजानों में किसी का पंजा नहीं पड़ेगा। ये दो महत्वपूर्ण जो है जो नारे थे वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को निखारने में, यानी उसके कद काठी में इजाफा करने के लिए बड़ी लंबी लकीरें खींची गई थी। जी हाँ, तो क्या जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके मंत्रालय, उसके काम करने वाले जो मंत्री, उसके विभाग जो संदेह के घेरे में आ रहे हैं और जो घोटाले की बात सामने आ रही है, क्या नरेंद्र मोदी जी अब पूरे सीना तान के कह सकेंगे कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनी हुई है, हमारा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनी हुई है? ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि एक बात तो रहती तो माना जा सकता है, पिछले दिनों जब संजय सिंह सांसद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें भ्रष्टाचार के सामने लाए और बोल्ड तरीके से मोदी सरकार को घेरने का काम किया और जो आरोप लगाए वो बड़ा दिलचस्प रहा है, और उसके बाद बड़े बड़े जो है नेताओं का जो बयान जो है इस पे आते चले गए और सरकार शक के दायरे में आती भी चली गई। जी हाँ, याद कीजिए कैग के मामले को लेकर जिस तरह से सवाल खड़ा किए गए, जिस तरह से बातें रखी गई, और वर्तमान में जो अल्पसंख्यक मंत्रालय में करीब 22,000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो दामन में जो दाग पड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्षी लगातार कहते चले गए। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर यकीन किया जाए तो ये कहते हैं कि 2024 आने से पहले तक और भी कई घोटाले सामने आएगा और जनता के सामने में वर्तमान की मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक्सपोज हो जाएगी कि उन्होंने कितने बड़े बड़े घोटाले किए। जी हाँ, 22,000 करोड़ के घोटाले जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के, जो स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाले की बात सामने आ रही है, उससे नरेंद्र सरकार की अंदर की नींव तो बिल्कुल हिल गई है। और उसके जो मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो हलचल मच रही है वो अब किसी से छिपी हुई बिल्कुल नहीं। मैं पूरी विस्तार से बताऊंगा कि ये जो घोटाले जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत में जो स्कॉलरशिप स्कीम में जो घोटाले हुए उसकी परत कहां तक गई है, उनकी जड़ें कहां तक पहुंची है, ये सारे बातों पर हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कैग को लेकर जो सांसद जो है संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में जो बड़े आरोप लगाए, वो छोटी मोटी घोटाले तो बिल्कुल नहीं कहे। उन्होंने उसके दावे पे यकीन किया जाए तो वर्तमान की सरकार ने करीब 7 लाख करोड़ से ऊपर के घोटाले किए हैं। और वो जिस बात को कह रहे हैं वो कैग की ऑडिट रिपोर्ट को सामने ला के कह रहे हैं, क्योंकि कैग की ऑडिट रिपोर्ट में जो बात सामने आ रही है उसमें वर्तमान की सरकार तो शक के दायरे में तो आ ही गई है और उसमें तो भ्रष्टाचार के दाग लग ही गए हैं। सरकार लाख छुपाए लेकिन वो छुपने वाली नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार में जब लास्ट के अंतिम समय में जो घोटाले सामने आते गए और मौजूदा जो सरकार थी मनमोहन सिंह की जिस तरह से धाराशाही हो गई, तो क्या 2024 में वही बात दोहराई जाएगी? क्या आने वाला जो समय में जो चुनाव होने वाला है 2024 का चुनाव, उससे पहले और भी घोटाले खुलेंगे? लोगों के जहन में यही बात तो सामने आ रहा है। और विपक्ष के लोगों पर यकीन किए तो वे बड़ा शिद्दत के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ बोल्ड होकर और आत्मविश्वास से लबरेज होकर ही बात कहते हैं कि वर्तमान सरकार की जब पोल पट्टी खुलेगी भ्रष्टाचार की तो लोग दंग रह जाएंगे। जी हाँ, कई लोग इस पर लगातार नरेंद्र मोदी को घेरते चले आ रहे हैं। तो कैग ने जिस तरह से भारत माला परियोजना पर सवाल खड़ा किया और जब
द्वारका एक्सप्रेस वे को लेकर 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क को जब 250 करोड़ प्रति किलोमीटर बनाने पर बात की गई तो शक तो सामने आएगा ही। 18 करोड़ की योजना पे शुरू होने वाली सड़क 250 करोड़ प्रति किलोमीटर कैसे पहुंच गई, ये तो आसानी से समझा जा सकता है। और 15 करोड़ का भारतमाला परियोजना में 15 करोड़ की योजना पे काम करने वाला 25 करोड़ तक कैसे पहुंच गए, शक का दायरा बढ़ता चला गया और इस पर जो है सरकार कटघरे में खड़ा हो गई। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण आयुष्मान कार्ड को लेकर है, जिसको लेकर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे और डंका पीटा गया था कि वे जो आयुष्मान कार्ड है जिसमें 5 लाख लोगों को इलाज कराने के लिए कार्ड मुहैया कराया गया है, इस गोल्डन कार्ड के बारे में जब चर्चाएं की गई थी तो मीडिया जगत ने जिस तरह से इसका डंका पीटने का काम किया, अब उसमें जब घोटाले के बाद सामने आ रहे हैं तो बड़ा दिलचस्प नजारे हो ही जाते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की जो सरकार है उसमें आयुष्मान कार्ड में 400 करीब मृत लोगों का इलाज करने की बात सामने आ रही है और 3 नंबर में 10 लाख लोगों के इलाज के करीब 10 लाख लोगों के इलाज की बात सामने आ रही है। कहां कहां और कैसे कैसे घोटाले हो गए। और सरकार जो चौकीदार कहती है, यानी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार चौकीदार की सरकार है, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का चौकीदार हूं, मैं देश का सेवक हूं। तो कौन सी चौकीदारी की गई कि घोटाले होते चले गए। जो बात अब कैग उठा रही है, जो कैग के ऑडिट में बात सामने आई और संजय सिंह ने जिस तरह से इसको पेश की, बड़ा दिलचस्प नजारे हैं और सरकार बोलने में से बच रही है और लगातार विपक्ष के लोग लगातार हमलावर हैं। मामले तो पहले भी उठाए गए, याद कीजिए राफेल को लेकर और नोटबंदी को भारत की सबसे बड़ी स्कीम तक बताया गया और राफेल को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। ये बात तो संदेह के घेरे में थे ही, लेकिन वर्तमान में जब कैग की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार के जो मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय जब संदेह के घेरे में आ गए, शक के दायरे में आ गए, जांच के दायरे में आ गई, तो संदेह तो नरेंद्र मोदी सरकार पर है। और दूसरी उनकी सबसे मजबूत माने जाने वाली मंत्री स्मृति ईरानी, जो वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्रालय भी संभाल रही है, सन 2022 से वह यह मंत्रालय संभाल रही है। वैसे वो महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, लेकिन उनको अतिरिक्त प्रभार जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के दी गई थी। और याद कीजिए इनसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी, जो वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल थे, जो अभी वर्तमान मंत्री तो कहीं नहीं है, बताया तो यह जाता है कि उनको राज्यसभा में भेजा ही नहीं गया, तो मंत्री कैसे बनेंगे। और ये भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना कि वर्तमान की जो सरकार है, वाजपेयी सरकार की जितनी मंत्री है उसको एक एक करके सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसका जो है को भाजन मुख्तार अब्बास नकवी भी पड़े हैं। बड़ा दिलचस्प नजारे हैं कि पिछले 5 सालों में अल्पसंख्यक मंत्रालय में करीब 144.83 करोड़ रुपए के घोटाले सामने आए हैं और 2007 से 2022 के बीच में करीब 22,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले सामने आ रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जब हाई लेवल कमेटी से जांच करवाई तो ये सारे बात सामने आए। तो सवाल है कि चौकीदार उस वक्त में कहां चौकीदारी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार के नाक के नीचे इतने बड़े घोटाले हो गए तो वर्तमान सरकार को भनक कैसे नहीं लगी। और जब ये बात जांच कमेटी में आ गई तो खुद अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। यहां स्मृति ईरानी की सरकार ने सीबीआई जांच की जो सिफारिशें की वो बड़ा दिलचस्प है। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो ये शायद नहीं करती तो विपक्ष के द्वारा जो इस मामले को सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती या इसको लेकर किसी न्यायिक जांच की तरफ इशारा किया जाता या मांग किया जाता तो सरकार सकते में आ जाती। और सरकार को पता हो गया था कि यह जांच का दायरा और बढ़ेगा
तो ये मजबूरी थी कि स्मृति ईरानी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ा दिलचस्प नजारे हैं और बड़ा दिलचस्प किस्से हैं। वर्तमान की सरकार पर भ्रष्टाचार के दाग पड़ते चले जा रहे हैं। ये राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना है और शक करने वाले का शक का दायरा अब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर विश्वास किया जाए तो वो कहते हैं कि अभी और भी परत खुलते हुए दिखेंगे। आप लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार ने भ्रष्टाचार की एक बड़ी फहरिस्त तैयार करके रखी है, जिसके पर धीरे धीरे खुलेंगे। ये सारी बातें, विपक्षियों का आरोप लगातार नजर आते चले जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो स्ट्रीम मीडिया पर हो। सारे मीडिया पर गाहे बगाए ये नजर आने लगे। जी हाँ, तो बड़ा दिलचस्प जांच का दायरा में जब जो बात सामने आई, अभी सीबीआई तो जांच शुरू नहीं की है। भले सीबीआई को जांच कर लेकर विपक्ष लोग सवाल खड़ा करें, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जांच होने तो दीजिए। क्या बात सामने आ रही है होने तो दीजिए, लेकिन इसको बड़ा समझने के लिए बड़ा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं बताता चला हूं, बड़ा दिलचस्प है। एक ही मोबाइल नंबर 22 छात्रों को रजिस्टर्ड की गई, यानी एक मोबाइल से 22 छात्रों को रजिस्टर्ड किया गया। केरला के एक जिला में पिछले 4 सालों में करीब 8 लाख लाभार्थी को यानी स्कॉलरशिप बांटा गया, यानी 8 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई विगत 4 साल में। एक जिले में 8 लाख बच्चे, कौन से लोग, किस तरह से पैसे की बंदरबाट हुई, आसानी से समझा जा सकता है, इसका अंदाजा लगा सकता है। इतनी आसानी तो बिल्कुल नहीं है। 8 लाख बच्चों को 4 साल के अंदर में अगर स्कॉलरशिप दी जा रही थी, सरकार कहां सोई हुई थी। बात यहीं तक नहीं रुकी, बात आगे गई और असम के नौगांव में एक दिन में 66,000 खाते स्कॉलरशिप के लिए जब खोले गए, अब अंदाजा लगाइए कि किस तरह से बंदरबाट की गई, किस तरह से आंखें मूंद कर सारे काम किए गए। और सारा खेल बैंक के खातों के मार्फत हुआ, यानी बैंक खातों में सारे पैसे डाले गए और वहां से बंदरबाट हुआ। बताइए, आप अंदाजा लगाइए, आप समझते चले जाइए। एक दिन में 66,000 खाते असम के नौगांव में खुल जाते हैं। और तो और अनंतनाग जो है, जम्मू कश्मीर में जो होता है, जो जिले हैं अनंतनाग में, उसमें एक संस्थान में सिर्फ 5,000 छात्र हैं और 7,000 लोगों को स्कॉलरशिप दी गई। अंदाजा लगाइए कि अनंतनाग में किस तरह से खेल हुए। बताया जाता है कि इसके जांच के दायरे में 21 राज्य आएंगे। सोचिए कितनी लंबी और कितनी बड़ी इसकी जांच के दायरे हैं और कितने दिन जांच होगी, इसका अंदाजा आप लगाते चले जाइए। शक के दायरे में तो इस वक्त में सीबीआई, ईडी और आईटी तो विपक्ष के निशाने पर पहले से है। और जांच की सिफारिश स्मृति ईरानी के द्वारा, खुद सीबीआई जांच की सिफारिश, इसको लेकर भी संदेह खड़ा होना बड़ा दिलचस्प है। स्मृति ईरानी का सिर्फ ये एक मामले नहीं है, उसके भ्रष्टाचार के मामले सिर्फ एक नहीं है। स्मृति ईरानी पे सन 2018 में भी ये मामले सामने आए थे, जो इसको लेकर जब सीएजी के पैरा 4 में जो बात कही गई थी कि 6 करोड़ रुपए जो है एमपीएलएडी फंड से जारी किए गए थे, उसमें करीब 84,53,53,000 फर्जी बिलों से भुगतान किए गए। ये सारे भुगतान स्मृति ईरानी का एक गोद लिए हुए गांव के सिलसिले में सामने आई। स्मृति ईरानी जिस गांव में गोद लिए, उसमें इस गांव में इस घोटाले की बात सामने लाई गई थी और यह सन 2018 था। और ये उठाने वाले जो है सुरजेवाला, जो है वो रणदीप सुरजेवाला, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, और शक्ति सिंह गोहिल के बातों पर यकीन किया जाए
तो यह बात स्पष्ट होता है कि स्मृति ईरानी उस वक्त में भी जांच के दायरे में आई थी, शक के दायरे में उस वक्त में आई थी। इस जांच का क्या हुआ ये तो कुछ पता नहीं, लेकिन वहां के तत्कालीन उपायुक्त ने यानी डीसी ने जब सचिव को एक पत्र लिखा, उसके बाद ये मामले सामने आए। इसका जांच का क्या हुआ इसका कोई अता पता तो नहीं है, लेकिन 2018 में ही मंत्री से इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी बड़ी जोरदार तरीके से उठा चुकी है सन 2018 में। और जो गोद लेने की जो परंपरा शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी सरकार से, यानी हर सांसद को एक गांव गोद लेने के लिए कहा गया, वो गांव में जो गोद लेने वाले जो गांव है उसका क्या हाल है वो तो हम पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। लेकिन आपको यह स्पष्ट मैं कर दूं कि इसी को लेकर स्मृति ईरानी 2018 में सीएजी के पैरा 4 में इस पर संदेह किए गए थे। जी हाँ, और याद कीजिए स्मृति ईरानी को लेकर, उनकी बेटी को लेकर जब गोवा में बार लाइसेंस के जब मुद्दे उठाए गए थे, उस वक्त में भी जो ये बात सुर्खियों में रही थी। चाहे 2018 में सीएजी की रिपोर्ट में उनके गांव गोद लिए गांव के में जब घोटाले की बात सामने आए, और अब जो स्मृति ईरानी का जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है और उसमें जब घोटाले की बात सामने आ रही है, तो स्पष्ट हो गया कि वर्तमान की जो सरकार है उसके जो भ्रष्टाचार के दाग अब पड़ते चले जा रहे हैं। सीएजी के रिपोर्ट के बाद जो अल्पसंख्यक मंत्रालय में स्कॉलरशिप स्कीम पर जो बड़े घोटाले 22,000 करोड़ के घोटाले और 5 साल में 144.83 करोड़ के घोटाले, कोई छोटी मोटी रकम तो बिल्कुल नहीं होती। तो सवाल यह उठता है कि कैसी चौकीदारी की गई, कैसे ड्रोन भेज के जांच की गई, जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले ड्रोन भेजकर सब कुछ पता कर लेता हूं और मेरे सामने में घोटाले करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। ये सारी बातें का जो पर्दा धीरे धीरे उठता हुआ दिख रहा है, यह पता चल रहा है। ये सारे आरोप विपक्ष के लोग लगातार करते चले जा रहे हैं, आरोप लगाते चले जा रहे हैं। तो क्या सचमुच वर्तमान की सरकार के जानकारी में सब कुछ हुआ या सरकार अनभिज्ञ रह गई? यदि सरकार के जानकारी में सब कुछ हुआ तो इससे ज्यादा खराब स्थिति तो कुछ हो ही नहीं सकती। और यदि बिना जानकारी के सरकार को घोटाले होते चले गए तो कैसी चौकीदारी है, इसको लेकर भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन 2024 के चुनाव जब सिरहाने खड़ी हो और वर्तमान में घोटाले का परत दिन ब दिन दर बदर खुलता चला जाए, परत दर पलक खुलता चला जाए, तो 2024 चुनाव क्यों चुनौती नहीं होगी? क्योंकि भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप सीधी तौर पर नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा, लेकिन जिस तरह से परत दर परत खुलता चला जा रहा है और विपक्षियों को एक बड़ा मुद्दा मिलता चला जा रहा है, तो सरकार शक के दायरे में आती चली गई है। और याद कीजिए इसी सीबीआई और ईडी और आईटी को लेकर विपक्ष को जिस तरह से, उसके नेताओं को लेकर जिस तरह से सवाल खड़ा करते हैं नरेंद्र मोदी जी, सभी को कहते हैं, जब इंडिया गठबंधन में कहते हैं कि सभी भ्रष्ट लोग इकट्ठा हो गए हैं मुझे हराने के लिए और मैं अकेला सब पर भारी हूं, जब ये नारे लगाए जाते हैं, तो अब कौन से मुंह से ये बात कही जाएगी? इसको लेकर विपक्ष के लोग सवाल खड़ा करते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी खुद बताए कि भ्रष्टाचार का जनक कौन है, उसका पोषक कौन है और किसके नाक के नीचे भ्रष्टाचारी हो रही है। तो क्या वर्तमान की जो सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो दाग लगाए गए हैं उससे उसको धुल पाएगी या 2024 से पहले उसका कोई निराकरण हो पाएगा? क्या और भी भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आएंगे? ये सारे मुद्दे राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय तो बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन जो बात कही जा रही है कि मेरी सरकार ईमानदार की सरकार है, हमारे सरकार में भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे, तो ये जो फेरिस्त है विपक्षियों का जो सवाल है उसका क्या? इसके बारे में तो आप सही और भली भांति समझ रखते होंगे और समझते भी होंगे। राजनीतिक के जो दांत हैं वो एक दिखाने के होते हैं
और एक खाने के होते हैं। जिससे खाया जाता है उसे दिखाया नहीं जाता, जिसे दिखाया जाता है उसको समझाया जाता है। यानी दिल में कुछ, कर्म में कुछ, बोल में कुछ, ये राजनीतिक और पॉलिटिशियन को बड़ा भाता है। तो राजनीतिक गलियारों पे कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार से बच नहीं पाती है। क्या इसको लेकर जनता के मन में जो आशंकाएं रहती है उसको इस तरह के घोटाले से जान आती है, या ऐसे लोगों के जो शक के जो दायरे हैं वो बढ़ता चला जाता है? यह सवाल आज सरकार के पास है। नरेंद्र मोदी जी सरकार कटघरे में खड़ी है, इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब ताक लग जाते हैं तो उसे धोना आसान तो बिल्कुल नहीं रह सकता है, और उसको धोने में या धुल भी जाते हैं तो दबी जुबान में वो बात कही जाती है। और ये कोई आम आदमी नहीं कहता है, दबी जुबान पे ही या बोल्ड होकर कि कोई राजनीतिक कहते हुए नजर आते हैं, कोई पॉलिटिशियन कहते हुए नजर आते हैं। और जो कयासों का बाजार है उस पर यकीन कीजिए तो यह बात सामने आ गई है कि वर्तमान की सरकार अब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बिल्कुल नहीं रह गई है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।